संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। करुणादास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हरि नाम सिमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, बड़े भाग्य से नर तन ये पाया, बड़े भाग्य से नर तन ये पाया, व्यर्था विषयों में क्यों भर माया, व्यर्था विषयों में क्यों भर माया। आजा सतगुरु की शरण, आजा सतगुरु की शरण, आजा सतगुरु की शरण, कटे आवागमन, कटे आवागमन, कटे आवागमन, फिर मौत कभी नहीं आनी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया
कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया, कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया। सतगुरु जी ने योग सिखाया, सतगुरु जी ने योग सिखाया। ये है संतों का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान। धर ले हृदय में ध्यान, धर ले हृदय में ध्यान, धर ले हृदय में ध्यान। बिना ज्ञान मोक्ष नहीं पानी, हरि नाम सिमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। वेद ग्रंथों का सार बताया, वेद ग्रंथों का सार बताया। सबके घट घट में ये ही समाया, सबके घट घट में ये ही समाया। ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चा धर्म। दूर करता भरम, दूर करता भरम, दूर करता भरम। ये है महापुरुषों की वाणी, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, कैसी दुस्तर है प्रभु जी की माया, कैसी दुस्तर है प्रभु जी की माया। सर्व संतों ने ये ही बताया, सर्व संतों ने ये ही बताया। दास करुणा की पुकार, दास करुणा की पुकार। कर ले मन में विचार, कर ले मन में विचार, कर ले मन में विचार। फिर बन जा आत्म ज्ञानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। श्री वाणी आई है, दया से मेहर से अनुवाद कर लेते इसका। हरि नाम सिमर ले प्राणी, ये नहीं कहा हरि को सिमर ले, नहीं कहा, 2 हो गए, हरि और नाम। हम भी 2 हैं, एक शरीर, एक हमारा नाम। हमारा कोई नाम बोलता है, हम बोलते हैं हाँ जी मैं हूं। समझ रहे हो बात को, ध्यान से सुन लो। हरि नाम सिमर ले प्राणी, नाम क्या है?
जैसे हमारा नाम है। मनुष्य ने सभी वस्तुओं के नामकरण कर दिए। बच्चे पैदा होते हैं, नामकरण कर देते हैं। क्या वो नाम? पहचान है उसको बुलाने के लिए। नाम के द्वारा ही तो मिलाप होता है। श्री रामायण में फरमाते हैं, राम एक तापस्य तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। श्री राम ने अपने जीवन में एक बहन अहिल्याबाई महर्षि गौतम ऋषि की धर्मपत्नी रही, उसका उद्धार किया था। राम एक तपस्वी की, ये मैंने पत्नी, एक तपस्वी की धर्म पत्नी का उद्धार किया था, अहिल्याबाई का उद्धार किया था। नाम कोटि खल कुमति उभारी। परमात्मा के सच्चे नाम ने करोड़ों दुर्बुद्धियों का, राक्षसों का उद्धार कर दिया। कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। कहां तक मैं उस नाम की महिमा गाऊं, स्वयं श्री राम उसकी महिमा नहीं गा सके। क्यों? श्री राम अयोध्या में आए, श्री रामचंद्र जी बन के आए, महाराजा दशरथ पुत्र कहलाए। क्या उनसे पहले सतयुग था? क्या परमात्मा का नाम नहीं था? था, तब भी था। फिर वो कौन सा नाम था? बोलो। महाराजा दशरथ भक्ति करते थे, पुत्र पैदा भी नहीं हुआ, क्या उसका नाम लेके बोलते थे? वो नहीं, वह आदि नाम अनादि नाम कुछ और है जो शुरू से चल रहा है। इको सिमरो नानका, जल थल रहो समाये, दूजा काय सिमरिये, जो जन्मे ते मर जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, एक रब का, एक खुदा का, एक परमात्मा का सिमरण कर लो। जल में थल में नभ में समाया हुआ वो। दूजा काय सिमरिये, जन्मे ते मर जाए। कौन है जन्म मरने वाला? हम बोलते हैं भाषा का शब्द, शुरुआत एक अंक से होती है, शब्द से शुरुआत, शब्द पूरा फिर बंद, जन्म मरण इसका हो रहा है। दूजा काय सिमरिये, जो जन्मे ते मर जाए। वह एक क्या है? जो सभी मनुष्यों का एक है। वहां कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। मनुष्य हम सभी। कौन है हम? प्राणी हैं हम, प्राण से जिंदा हैं हम। प्राण निकल जाएगा, निष्प्राण हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर प्राण तो सभी मनुष्यों में समान रूप से चल रहा है, गतिमान कर रहा है। किसी भी जाति धर्म देश का धर्म का हो, सभी प्राण जिंदा है। फिर प्राण ही तो आधार है हमारा। गुप्त बात आ रही है बहुत बड़ी, ध्यान से सुन लो, समझ लेना, नहीं पूछ लेना, तुम्हारे हाथ में भाई बात। तो हमारा जीवन प्राण पे आधारित है। प्राण में दो मंत्र हैं। जब श्वास को ऊपर खींचते हैं एक मंत्र है, जब बाहर छोड़ते हैं दूसरा मंत्र है। दो हैं इसमें, फिर वो तो एक है। वो एक क्या है? उस एक को जानना है हमने। और सुनो ध्यान से, वह जो एक है ना, वह भाषा में नहीं है। सुन लो ध्यान से, भाषा में नहीं है। अनपढ़ भी उसका सिमरण कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। अगर परमात्मा न्यायकारी है और कठिन कठिन मंत्रों को तो अनपढ़ नहीं बोल सकता, पाठ तो नहीं कर सकता, वो तो वंचित हो गया। न्यायकारी है परमात्मा। अनपढ़ अशिक्षित ज्यादा आसानी से करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे में तो भ्रम ज्यादा है, संशय बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रश्न पैदा होते रहेंगे पढ़े लिखे में। तो अनपढ़ को तो मिल गया ना एक बार पक्का, बढ़िया मिल जाओ, सच्चा मिल जाओ एक बार, और जुट जाएगा।
ब्लैक बोर्ड खाली उसका, तो जो लिखेगा दिखेगा। शिक्षित का ब्लैक बोर्ड 10वीं BA MA PhD पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया, सब भरा हुआ है, मिटाना पड़ेगा। पहली लिखत को मिटाना पड़ेगा, तब नए अक्षर लिखे जाएंगे। वही क्या है, सुनो ध्यान से भाई। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। अपनी बात पे आ जाओ, मरम की बात आ रही है। मुखड़ा लगा हुआ है, भोजन भी करते हैं, बोलते भी हैं, नासिका से श्वास खींचते हैं। ये तो एक है सारे संसार की, देखो तुम, एक है ना। फिर जब ये एक है, फिर परमात्मा दो कैसे मिलेंगे? आंख काम मुखड़े का नहीं करती, काम करती है देखने का। मुखड़ा आंख का काम नहीं करता। जैसे हमारे द्वार एक ही चीज के लिए बनाए गए हैं, फिर परमात्मा को देखना है। बिन प्रतीति न होए प्रीति, और बिन प्रीति न भक्ति दढ़ाई। समझ में आई? बिना देखे प्रेम पैदा नहीं होता, और जब तक देख नहीं लेंगे प्रीति नहीं हो सकती। और बिना प्रीति के न भक्ति दृढ़ाई न भक्ति दृढ़ होती। परमात्मा दिखता है, सुन लो ध्यान से, भ्रम मत रहना। परमात्मा का स्थूल रूप मनुष्य जैसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो लिखा होता ये महल ये किला परमात्मा का है, परमात्मा अंदर बैठा है, लाइन लगा लो मिल लो। ऐसा तो कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता ना, स्थूल में होता परमात्मा, तो हम इतने भिखारी हैं कि लाइन 24 घंटे टूटती, लाइन में लगे रहते। एक बेटा सी जी, एक नौकरी जी, छोटा मकान, बस एक बाइक दिवा दो। 10वीं पास करते बच्चे क्या कहते? मम्मी स्कूटी, एक बार बस एक स्कूटी। सब ले रहे पड़ोस में, जबरदस्ती दबाव डाल के लेके आते स्कूटी। 10वीं में होते ही असल तो पहले आ लेगी। माँ बाप कहते लाइसेंस नहीं बनेगा, लाइसेंस नहीं बनेगा, रुक जा रुक जा रुक जा। फिर भी +1 में गया नहीं, स्कूटी पीछे खड़ी नहीं। क्या ये है? वह दिखता है। कौन देखेगा? इसी बात में विचार कर लो। अध्याय 11 श्लोक 8 श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग मैश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये नाशवान शरीर है मेरा, ये वर्दी है, जामा है, छोड़ दूंगा इसको तुम। दिवम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा तुझे, उसके द्वारा मुझ योगेश्वर के अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई immortal form by outer eyes, by worldly eyes. I shall give you the third vision, third eye you can say. By that vision you can see my immortal form. अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। हे अर्जुन, बोलो अब, श्री गीता तो सही है। और हम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति भी करते हैं। जब करते हैं फिर उनकी बात भी मान लो कि बाहरी आंखों से जो देख रहा अर्जुन, ये तो नाशवान शरीर है मेरा। फिर आज हम क्या देखना चाहते हैं? दिव्य नेत्र चाहिएगा। दिव्य नेत्र कहाँ वो? पूरा बताएंगे वाणी में, जितना समझ सकते हो उतना बताएंगे आपको। दिव्य नेत्र खुलता है त्रिकुटी में, त्रिकुटी में खुलता है। किसका वो नेत्र? आत्मा की आंख है वो। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, और अविनाशी को अविनाशी देख सकता है। ये नाशवान 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री छू भी नहीं सकती उसको। ये नाशवान है, वह अविनाशी है।
अविनाशी आत्मा है। आत्मा की आंख उस परमात्मा अविनाशी को देखेगी। फिर कैसा है वो, ये भी सुन लो जी, अधूरा मत, पूरा बता देंगे खोल खाल के सारा कुछ। हजारों शास्त्र पढ़ लेना, हजारों गुरुओं से मिल लेना, आखिरी में जब सही सत्य पर तब आओगे तो फिर यही पाओगे जो बता जा रहा आपको। अध्याय 13 श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से प्रमुजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, सभी ज्योतियां मेरे से प्रकाशित हैं। मैं ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं, माया से अत्यंत परे हूं, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। और कहा हूं, हृदय सर्वस्य, सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हूं। ज्योति स्वरूप हूं मैं। और सुनो, हम तो हरियाणा से हैं, आप सभी। कुरुक्षेत्र का मैदान, महाभारत का युद्ध, श्री गीता का बखान, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, थर्ड गेट से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो लिखा है ज्योतिसर स्थान है। ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे अर्जुन को, उसका नाम ही पड़ा हुआ आज ज्योतिसर। जाके देख लो, ज्योति दिखेगी, स्थान है, लिखा हुआ है। यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन कराए थे, लिखा हुआ है। हम गए कई बार। अब ले लो तुम, बहुत बड़ा ग्रंथ है सनातन का, रामचरितमानस। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। उस परम प्रकाश को देखने के लिए बाहरी घी की, बत्ती की, तेल की, दीपक की जरूरत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश है, ऑटोमेटिक प्रकाश है। सुनना है, अब आपको उत्तर की पड़ताल मिलवाएंगे, ध्यान से सुन लो। एक किरण आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, हमारे अंदर बैठी है, गर्मी देती है, प्रकाश देती है, आंखों में रूप है, सब चल रहा है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, शरीर ठंडा हो जाएगा, ओले जैसा ठंडा हो जाता है ये शरीर। फिर आत्मा में तो ज्योति स्वरूप आत्मा है तो गर्मी है। कहते ना कई बार ताना मार के, ठंडा कर दूंगा। मुझे क्यों ठंडा कर देगा, तेरे घर वालों को कर ले भाई। धमका रहा है, धमकी दे रहा है, पिस्टल हाथ में है, ठंडा कर दूंगा। मुझे क्यों कर देगा मेरे भाई, अर्थात मार देगा। फिर बोलो, गर्मी अंदर, ज्योति अंदर, आत्मा अंदर। अब सुनना है, सुनो ध्यान से। बोलचाल अंदर, भोजन अंदर, पानी अंदर, सब कुछ अंदर से बाहर हो रहा है। फिर बाहर क्या है, क्या बाहर? परमात्मा भी अंदर है। बड़ी बात आ रही है अब, बड़ी आ रही है अब। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोतिया बिंद पड़ गया लोगों को, घट में बैठा मालिक, दिखता नहीं है, सूझता नहीं है। इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं साहिब। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब ने दृष्टांत दिया है, तेलों के भीतर तेल है, बाहर तो नहीं है। चकमक पत्थर में अग्नि छुपी हुई है। तेरा साहिब तुझ में बसे, जाग। तेरा खुदा, तेरा रब, तेरा परमात्मा भीतर है। अब प्रश्न पैदा हो जाएगा, फिर चोर चोरी क्यों करते हैं, डकैती क्यों डालते हैं,
अगर परमात्मा भीतर है फिर क्यों नहीं रोकता? अब सुन लो ध्यान से। वह दृष्टा है, देखता है, कुछ नहीं करता। आत्मा आजाद है कर्म करने में, फल के लिए गुलाम है। देखेगा, बदलेगा, बदलेगा। उंगली माल डाकू डकैती डालता था, लूटता लोगों को था। माता बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, भेंट होती है जी, धर दो सारा सामान, धर दिया भाई। उंगली भी काटूंगा, क्यों काटेगा जी, मेरा तो पैसा है। अरे भाई क्यों काटता उंगली, क्यों लूटता है तू? सत्संग सुनाया, जोरदार सुनाया, बदल गया, संत बना दिया, डकैती छोड़ गया। कब? जब पैदा किया, उजागर कर दिया भीतर से। वो जब प्रकट हो गया परमात्मा, फिर बदल दिया। जब प्रकट नहीं है, वो तो अपनी आत्मा अपने कर्म के अनुसार कर्म करती जा रही है। अब सुनो ध्यान से, तुम सारे सयाने बैठे हो, दूध में घी तो है? फिर दूध घी वाला काम नहीं करता। डाल दो जलती हुई दीपक की जोत में, बुझा देगा। मिलावट में है वो, क्या है? घी तो है, फिर मिला हुआ है, मिलौनी में है, फिर दिखता भी नहीं है। जिसने पता है कि दूध में से मक्खन घी कैसे निकालते हैं, वो तो कहेगा है अबोध बच्चा है, कुछ नहीं पता विधि का। बच्चा लगा लो, मम्मी के पास आता है और 12 साल का है, यूं लगा लो, बेटा देखना बिट्टू, हाँ मम्मी इसमें घी है बेटा, दिखता है? नहीं मम्मी घी नहीं है इसमें, दिखता ही नहीं है। कुछ भी कह ले मानेगा नहीं वो, अपना बेटा है, दूध भी अपना हाथ में है। अब सोचो पहले, दूध में घी तो है, फिर दिख नहीं रहा है और घी वाला काम भी नहीं कर रहा है। अब देखना होगा, उजागर होगा। अब जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार भ्रम लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं, जैसे दूध को गर्म करके हल्का ठंडा करके जामुन लगा के दही बना के डड़का मारो, फिर क्या होगा? मक्खन। क्या बोलेगा? लो जी मैं तो ऊपर आ गया। ऊपर आता मक्खन, ले लो। थोड़ा गर्म किया, थोड़ा बहुत लस्सी का छाछ का उसमें मिलावट थी, साफ प्योर घी हो गया। अब घी दिख रहा है, ये करो, हवन करो, बिल्कुल करो। दूध से तो यज्ञ हवन नहीं हो रहा था, दीपक भी नहीं जल रहा था, घी है प्योर। अब यज्ञ हवन करो, जोत जलाओ, देख लो जी घी है। अब बोलो आप, साहिब ने तुलना करी है, जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, जतन मैंने युक्ति से मिला है, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। वो ध्यान योग के द्वारा परमात्मा मिलता है, देखा जाता है, देखा जाता है। और साहिब ने तो लगाई थी शर्त, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की बैनी। जब तक देख नहीं लूंगा नेत्र तीसरे से, मैं गुरु की बात स्वीकार नहीं करूंगा। अब सुनो, जहां प्रगट हो गया, डकैतों को बदल दिया, संत बना दिया। सदना कसाई था, बकरे काट के मीट बेचता था, संतों से मिला, छोड़ गया, अमरलोक चला गया, सारे कर्मों को फूंक गया वो। तो आज हमारा भी मौका है, सभी का, तन मनुष्य का मिला है, आजाद हैं हम, गुलाम नहीं। आज भक्ति कर लो, साथ साथ गृहस्थ आश्रम में रह लो, भक्ति करके जन्म जीत के जाओ, भगवान से मिलो, मुक्ति धाम को जाओ। गुलाम कर्मों की पड़ी आत्मा, इसको छुड़वा लो भाई, गुलामी कटवा लो। अगर हम जीत गए तो बस जिंदाबाद, जीत में तो खुशी मिलती है। अगर हार गए तो हारे हुआ तो बच्चा भी हमारे घर में
अगर 2 नंबर से भी हार गया ना, यानी फेल हो गया 2 नंबर से भी, तो फेल फेल है जी। फिर हमारा भी पिता है, परमात्मा है। अगर हम फेल हो गए तो खुश होगा? वो खुश नहीं होता, कोई दुखी होता है। दंड देगा फिर वो फेल को। तो वार्ता चल रही है चेतावनी अपनी प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।